हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 60 वाट व 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब विकल्प ए है 100 वाट वाला तंतु मोटा है, विकल्प बी है 60 वाट वाला तंतु मोटा है, विकल्प सी है दोनों समान मोटाई के हैं, विकल्प डी है दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न जो है ये वैद्युत शक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा होगी इस प्रश्न की वो क्या हो जाएगी, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तो हम जानते हैं 60 वाट वाला और 100 वाट। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सूत्र लिखते हैं वैद्युत शक्ति का। तो वैद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं और जो P का सूत्र होता है वो होता है V²/R। यहाँ पे दो बल्ब हैं 60 वाट और 100 वाट। तो ये 60 वाट वाले बल्ब को हमने किससे जोड़ा है, एक सेल से जिसका विभव B है, और 100 वाट वाले बल्ब को भी हमने किससे जोड़ा है, उसका भी विभव क्या है, समान है। दोनों का विभव क्या है, यहाँ पे समान ले लेंगे हम लोग। प्रश्न में दिया नहीं लेकिन विभव समान ही होगा। अब बोल रहा है कि जो कौन से इसके जो तंतु बने हैं, तो कौन सा तंतु मोटा है, 60 वाट वाला या 100 वाट वाला। तो आइए, तो मान लीजिए ये हमारा P तो फार्मूला हो गया, तो दोनों के लिए हम फार्मूले अलग अलग रखेंगे। तो यहाँ से P1 जो होगा वो हो जाएगा, P1 का मतलब P60 वाट, तो यहाँ P60 लिख देंगे। तो ये इसका फार्मूला बनेगा V²/R60, ये बन जाएगा। फिर P 100 वाट वाला देखेंगे तो इसका बनेगा V²/R100। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो P है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, उसकी वैद्युत शक्ति कम होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी वैद्युत शक्ति ज्यादा होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो R60 है, R60 की जो प्रतिरोध है वो ज्यादा है किससे, R100 से। अब यहाँ पे और देखिए, R का अगर हम यहाँ मान रखेंगे तो R बराबर क्या होता है, R का अगर हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो वो होता है ρL/ये। ये मान लेंगे A60 है, 60 वाट वाले तंतु का जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का वो है, और यहाँ पे R100 है, तो R100 वाले का लिखेंगे ρ। विशिष्ट प्रतिरोधकता एक ही पदार्थ है तो बदलेगा नहीं। L लंबाई दोनों की सेम है, कह रहा समान लंबाई के हैं, और यहाँ पे A लिख देंगे जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का 100 वाट वाले बल्ब के तंतु का, वो A100। तो यहाँ से देखिए रो कट गया, तो यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 100 वाट वाले बल्ब का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का वो क्या 60 वाट वाले से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 100 वाट वाला बल्ब का तंतु है वो क्या होगा, मोटा होगा। ये तंतु क्या होगा, मोटा होगा। ये तंतु हमारा, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है ना 100 वाट वाले का, और जो ये 60 वाट वाला है ये इसका तंतु कैसा होगा, पतला होगा। इसका तंतु क्या होगा, पतला होगा, मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। जो पतला होगा हम जानते हैं जो पतला होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, ρL/ये। अगर ये हमारा क्या होगा, कम होगा, A कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर A कम है तो तार की मोटाई भी क्या होगी, पतली होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसीलिए इसका पावर भी ज्यादा है, वैद्युत शक्ति भी ज्यादा है 100 वाट वाले का, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है और ये मोटा है। आइए विकल्प को देखते हैं। 100 वाट वाला तंतु मोटा होगा, तो यही हमारा सही होगा, विकल्प बी है। 60 वाट वाला तंतु मोटा है तो ये गलत हो जाएगा, पतला है, दोनों समान मोटाई के हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती, तो ये विकल्प गलत ही है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।